20 प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को, प्रभु ने वो आज्ञा बताया है जो आपको मानना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रभु के पास नहीं आते हैं तो उस आज्ञा को नहीं जानते हैं और गलतियां पे गलतियां करते चले जाते हैं और एक दिन परिणाम क्या होता है, उनके जीवन में भयंकर बीमारी चली आती है। आज्ञा ना मानने से आपके जीवन में बीमारियां आ जाती हैं। अगर जो ही आप आज्ञा को मानना शुरू करते हैं तो ही आपके अंदर से बीमारियां धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाती है। प्रभु ने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। निर्गमन अध्याय 20 में देखिए 10 आज्ञाएं। पहला परमेश्वर का यहाँ पे, तब परमेश्वर ने ये सब वचन उसे कह दिया। किससे कह दिया? मनुष्यों से। हालेलुया। जब इजरायली जनता को मूसा के द्वारा प्रभु ने बाहर निकाला तो एक मूसा को एक पत्थर की पटिया पे एक आज्ञा लिख के दिया कि जाकर इन आज्ञाओं को तू अपने भाइयों को सुनाना। जो लोग इस वचन पे चलेंगे वे जीवित रहेंगे और जो लोग इस वचन को नहीं सुनेंगे वो मेरी प्रजा नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरी प्रजा भी नहीं होगी, लोग अपने पापों में ही मर जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये आज्ञाएं बहुत कठिन भी है, बहुत सहज भी। हर व्यक्ति को मानना अनिवार्य है, चाहे कोई भी हो। हर व्यक्ति को आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। पहली आज्ञा क्या, इसमें देखते हैं 2 से। मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाला लाया हूँ। मैं तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से तुम्हें निकाल के लाया हूँ। हालेलुया। हम आप लोग कहाँ गुलामी कर रहे थे? मिस्र के अंदर। और मिस्र का शहजादा कौन था? राजा फिरौन, जहाँ पे पूरी जनता को जकड़ा हुआ था गुलामी में। वहां की जनता गुहार लगाई, परमेश्वर ने मूसा नबी को भेजा। वहां से सारे इजरायलियों को प्रभु ने चमत्कार दिखाकर बाहर निकाल लाया। वो कहता मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल के लाया हूँ। उसने आज्ञा क्या दिया? तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। हाँ, 5 तक पढ़े हो। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। और आगे, तू उनकी दंडवत न करना और न उसकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? मैं तुझे मिस्र देश से छुड़ा के लाया। प्रभु हमें आपको छुड़ाया। मिस्र में हम गुलामी कर रहे थे। जो पूर्वज लोग क्या थे, वहां पे मिस्र के अंदर राजा फिरौन के पास मिट्टी भूसे से ईंट बनाते थे, वहां पे काम करते थे लोग। लेकिन प्रभु ने मूसा को भेजकर वहां से गुलामी से आजाद कराया और वहां पे सील की जो पटिया था वहां पे पत्थर की और 10 आज्ञाएं प्रभु ने उसे दिया और उसे कहा कि देख तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके मत मानना, क्योंकि एक आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ईश्वर है, वह यीशु। हालेलुया। एक ही परमेश्वर है दुनिया को चलाने वाला। तो मुझे छोड़ किसी दूसरे ईश्वर करके मत मानना। दूसरा, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उसको दंडवत न करना और न किसी की उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ। और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं
उन हजारों पर अपनी करुणा करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हमें किसी की प्रतिमा नहीं बनाना। हालेलुया। हमें किसी की प्रतिमा नहीं, हमें किसी की मूर्त नहीं बनाना। नहीं, हमें उसके लिए क्या करना है? उपासना करना है, ना उसकी पूजा करना है। हमारा एक परमेश्वर है जो हमें बनाया है। उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई मूर्ति नहीं है। वो हमारे अंदर रहता है। वो एक आत्मा है। हमें एक आत्मा की आराधना करना है, हमें एक आत्मा की प्रार्थना करना है। हालेलुया। बाइबल में प्रभु ने कहा कि प्रार्थना करने वाले परमेश्वर से खुश होता है। जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उन लोगों से क्या करता है? खुश रहता है। हमें किसी की मूर्ति बनाकर या किसी की प्रतिमा बनाकर या किसी जल में या किसी पेड़ का या किसी नदी का या हमें सूरज का किसी की उपासना नहीं करना है, क्योंकि सूरज ईश्वर नहीं है, पेड़ भगवान नहीं है, जल भगवान नहीं है। जो ईश्वर ने नदी को, झरने को, सूरज को, चंद्रमा को बनाया, वो ईश्वरों का ईश्वर है और परमेश्वरों का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आइए हम वचन को एक और लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो ईश्वरों का ईश्वर है। 136 भजन संहिता अध्याय 136 से कुछ वचन को लेते हैं। भगवान, हाँ, यहोवा का धन्यवाद करो, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है, जो ईश्वरों का क्या है? परमेश्वर है। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है, जो प्रभुओं का प्रभु है, उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता। उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसने अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया, हालेलुया। अभी प्रभु ने क्या बोला? कि वो ईश्वरों का परमेश्वर है। वो ईश्वरों का क्या है? पर जिसने अपनी बुद्धि से आकाश को बनाया, पृथ्वी को बनाया, सूरज को बनाया, चंद्रमा को बनाया, उसे छोड़ हम किसी को दंडवत नहीं। अगर ऐसे लोग हैं जो किसी की प्रतिमा बनाते हैं या किसी की मूर्त बनाते हैं या किसी की उपासना करते हैं, तो ऐसे लोगों को परमेश्वर दंड के सिवा कुछ नहीं देगा। याद रखिए, क्योंकि परमेश्वर एक प्रतिमा नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हमारा ईश्वर कोई मूर्त नहीं, हमारा ईश्वर ईश्वर वो सामर्थ्य ईश्वर है। वो आग में भी चलता है, पानी में भी चलता है, तूफानों में चलता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा ईश्वर ईश्वरों का ईश्वर है, प्रभु का प्रभु है, इसलिए उसे छोड़कर तुम किसी को दंडवत मत कर। हालेलुया। आइए निर्गमन में जाते हैं। निर्गमन अगला आज्ञा क्या दिया प्रभु ने? 7 कर लेंगे। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, तो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले उसको निर्दोष न ठहराएगा। जो यहोवा का नाम व्यर्थ मिलेगा उसको निर्दोष न व्यर्थ नहीं ठहराया जाएगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। 7 20 का 7 तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। जो यहोवा का नाम व्यर्थ न लेगा, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ वह ले वो को निर्दोष न ठहराएगा।
और तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तुम विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, याद रखना कि शब्द का दिन जो रविवार का दिन है वो परमेश्वर का दिन है। हमें परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी वचन को सुनना है, प्रार्थना करना है, उसको विश्राम का दिन मानना। हालेलुया, याद रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज प्रभु ने करना, कहा 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। 7वां दिन जो परमेश्वर का क्या है, विश्राम दिन का है दिन। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, उसमें न तो किसी भांति का काम काज करना, न तेरा बेटा न तेरी बेटी, न तेरा बेटा न तेरी बेटी, न तेरे दास न तेरी दासी, न तेरा दास न तेरे दासी, न तेरे पशु न कोई परदेसी, न तेरा पशु न तेरा परदेसी, जो तेरे फाटकों के भीतर हो। हाँ, वो क्या हो, सब लोग परमेश्वर यहोवा के आंगनों में, यहोवा के भवन में हो। क्या करे, प्रार्थना करे। शब्द के दिन क्या हो, प्रार्थना करे, परमेश्वर के आंगन में हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के दिन भी लोग कलीसिया छोड़ के घूमते रहते, काम धंधा के चक्कर में पड़ जाते हैं। आज का हमारा 500 रुपया का चला जाएगा रोज हाई। हालेलुया, एक दिन आदमी छुट्टी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी 500 की नोट चली जाएगी। अब प्रभु ने क्या कहा कि तुम परमेश्वर का जो है दिन, एक दिन विश्राम दिन के दिन तो अपनी काम काज मत करना, न अपने बेटा अपने बेटी न कोई, क्यों सबके साथ कहाँ रहना है, परमेश्वर के आंगन में बैठकर उसकी वचन, उसकी प्रार्थना सुना करना। हालेलुया, हालेलुया, विश्राम दिन को स्मरण रखना। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है, उनमें न तो तू किसी भांति काम काज करना, न तेरा बेटा न तेरी बेटी, न तेरा दास न तेरी दासी, न तेरे पशु न कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। हालेलुया, हालेलुया। ये दुनिया कितने दिन में बनी है, 6 दिन में। सोमवार से लेकर शनिवार तक परमेश्वर ने क्या किया, दुनिया को बनाया, 7वां दिन विश्राम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दिन और उसको पवित्र ठहराया। विश्राम दिन के लिए और आशीष लेने के लिए आपको ठहराया। और अक्सर लोग रविवार के ही लोग छुट्टी मारकर घर बैठ जाते हैं और कुछ काम धंधा के तलाश में रहते, चलो आज ऑफिस नहीं गए तो कोई दूसरा काम कर लेते। हालेलुया, हालेलुया। या आज हमारा काम नहीं लगा रविवार को तो काम दूसरा ढूंढ लेते, लेकिन उन्हें खुद पता नहीं है कि विश्राम दिन किसका बनाया गया है। विश्राम दिन परमेश्वर का बनाया गया। परमेश्वर के आंगन में आओ, वचन सुनो, प्रार्थना करो, क्योंकि विश्राम दिन का उल्लंघन मत करो, नहीं तो प्रभु ने कहा बेटा बेटी परपोता सबसे मैं क्या लूंगा, दंड लूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। 12 से तू अपने माता और तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू अपने माता और पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, इससे जो तुझे परमेश्वर ने तुझे देश जिसमें दिया रहने के लिए, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए, उसमें बहुत दिन तक तू रहने पाए। तू खून न करना, तो खून मत करना, तू व्यभिचार न करना, विचार न करना, तू चोरी न करना, तू चोरी करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तो किसी के विरुद्ध झूठी गवाही झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न किसी के घर की लालच करना, न तो किसी की स्त्री का लालच करना, न किसी स्त्री की लालच करना, न किसी के दास दासी या बैल गधे का, न किसी दास दासी, किसी बैल या गधों, न किसी की वस्तु का लालच करना, न ही किसी वस्तु की लालच न करना। आज इंसान हर तरह से पाप में गिर चुका है। लालच, प्रभु का लालच बुरी बला है, संतोष बड़ी कमाई, संतोष बड़ी कमाई है, रुपए किलो बुराई की जड़। हालेलुया। आज इंसान सोच रहा किसको मारे किसको काटे किसकी जमीन हड़पे, लेकिन आज बहुत मनुष्य अत्याचार करता चला जा रहा है।
प्रभु ने सारी आज्ञाएं दिया। तो किसी घर की लालच मत करना, वो फलाना घर बहुत अच्छा बना है, उसका 2 तल्ला है, फर्स्ट क्लास मार्बल से है, अभी तो हमारा ऐसा ही है। तो आप किसी की घर की लालच न करें। जो आपके पास है उसी में संतोष करे, एक दिन आपके पास भी परमेश्वर वैसा देगा। हालेलुया। यदि किसी के घर की लालच मत करो, तुम व्यभिचार मत करना, न झूठी गवाही देना किसी की, क्या हम दूसरे की तरफ भी कर दे झूठी बातों पर। हालेलुया। न किसी स्त्री की लालच करना कि फलाने की स्त्री बड़ी सुंदर है। हालेलुया। फिर उनका अपने माता पिता का आदर करना, अपने हर एक चीजों को परमेश्वर ने बताया कि एक दूसरे से प्रेम करना। ये सारी आज्ञा प्रभु ने किसको दिया था? मूसा को, कि जाकर अपने इजरायली भाई से जाकर बता दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। जो व्यक्ति इस आज्ञाओं को मानेगा वो मेरी प्रजा कहलाएगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद रमता परमेश्वर। आइए हम आगे चलते हैं।